आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 8th का चैप्टर नंबर 12 हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी। मतलब क्या है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी का, कि नेचर किस तरह से आपस में मिल के काम करती है। जो नेचर है वो किस तरह से आपस में मिलकर काम करती है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रोब एंड पॉन्डर्स। जैसे हाउ माइट, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले, हाउ माइट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड चेंज इन रेल जो रेनफॉल पैटर्न लीड टू एलिफेंट टू एंटर ह्यूमन फार्म्स एंड विलेज। जो कि लॉस हो रहा है, जैसे कि किस तरह से जो ये लॉस है, जो फॉरेस्ट कवर का लॉस हो रहा है और जो चेंज हो रहा है, जो रेनफॉल जो हो रही है उसका पैटर्न जो चेंज हो रहा है। एक तो फॉरेस्ट जो लॉस हो रहे हैं और एक जो पैटर्न जो हमारा रेनफॉल का जो चेंज हो रहा है, वो जो ये दोनों चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, ठीक है, इससे कैसे जो एलिफेंट है वो एंटर कर जाते हैं हमारे ह्यूमन फॉर्म्स में और हमारे विलेजेस में, कैसे वो एंटर कर जाते हैं, वो कैसे फॉरेस्ट से हमारे जो ह्यूमन एरिया में आ जाते हैं, विलेजेस में आ जाते हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है किस तरह से आ जाते हैं। उसके बाद है इमेजिन करो यू आर ए ट्री, मतलब आप क्या हो, एक डेंस ट्री हो। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट में जो मतलब गहरा संघना जो होता है फॉरेस्ट है, उसमें आप एक ट्री हो। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वुड यू हैव विद वाटर, सनलाइट एंड अदर एनिमल्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि आप ना एक फॉरेस्ट में ट्री हो, तो आपका क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, वाटर के साथ, सनलाइट के साथ और अदर एनिमल्स के साथ आपका क्या रिलेशनशिप होगा, और जो अदर कंपोनेंट्स हैं जो फॉरेस्ट के, उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द अर्थ कैन थ्राइव विदाउट ह्यूमन्स। जो आप क्या ये आप सोच सकते हो कि मतलब आप ये सोचते हो कि जो अर्थ है, अर्थ जो है वो डेवलप हो सकती है विदाउट ह्यूमंस। कैन ह्यूमन सर्वाइव विदाउट द अर्थ, क्या जो ह्यूमन है वो अर्थ सर्वाइव कर सकते हैं कि अर्थ के बगैर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स कम्पीट फॉर द सेम फ्रूट्स। मतलब क्या है, अगर दो बर्ड्स हैं वो कम्पीट कर रहे हैं किसके लिए, सेम फ्रूट के लिए। हाउ माइट देयर वेज ऑफ लिविंग चेंजेस ओवर टाइम, मतलब वो कैसे, उसका वे ऑफ लिविंग कैसे चेंज हो जाएगा ओवर द टाइम। मतलब ओवर द टाइम उनका लिविंग वे ऑफ लिविंग है, वो कैसे वो अपना वे ऑफ लिविंग चेंज करेंगे अगर वो कम्पीट करते हैं सेम फ्रूट के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है कैन ह्यूमन्स एक्शन कॉज नेचुरल डिसास्टर। जो ह्यूमन्स के जो एक्शंस होते हैं, क्या वो नेचुरल को जो डिसास्टर मतलब उसके कॉज करते हैं। वो जो भी होता है नेचर में, जो भी घटना घटती हैं, मतलब नेचर में होते हैं डिसास्टर्स होते हैं जो नेचर के, उसमें क्या ह्यूमन एक्शन का इफेक्ट पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो वो आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो, और भी क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया में, पर्टिकुलरली इन द स्टेट, जैसे लाइक उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, असम है और छत्तीसगढ़ है, जो एलिफेंट्स है ना, ऑफन एंटर फार्म्स एंड विलेजेस। तो वो क्या करते हैं, वो फॉर्म्स में एंटर कर जाते हैं और विलेजेस में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, जैसे असम हो गया, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन स्टेट्स में व्हेन वेजिटेशंस इज स्केयर है ना, इज स्केयर्स एंड वाटर होल्स ड्राई अप इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब क्या होता है, जैसे कि कमी हो जाती है वेजिटेशंस में, जब कमी हो जाती है, और वाटर होल्स जो उनके नेचुरल हैबिटेट में, जो एलिफेंट का नेचुरल हैबिटेट होता है, उसमें जब वाटर होल्स भी ख़त्म हो गए, वो भी ड्राई हो गए। ठीक है, वेजिटेशंस भी ख़त्म हो गई जिसके ऊपर वो डिपेंड थे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो एलिफेंट्स क्या करेंगे, एलिफेंट्स मे वैंडर इनटू द नियर बाय फार्म्स एंड प्लांटेशंस इन द सर्च ऑफ फूड लाइक बनानास एंड शुगर केन्स। तो वो क्या करेंगे, नियर फॉर्म बाय जो फार्म्स होंगे, जो प्लांटेशन जो की हुई है, ठीक है, वो वहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे, किसकी सर्च में, फूड की सर्च में, जैसे कि बनाना और शुगर केन, मतलब इनकी सर्च में वो वहाँ पे जाएंगे। दिस कैन लीड टू इन क्रॉप डैमेज। तो वो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो क्रॉप होगी, क्रॉप में क्या आएगा, डैमेज आएगा, और एट टाइम इवन हार्म पीपल्स, और वो क्या करेंगे, वो पीपल्स को भी हार्म कर सकते हैं। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी हार्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, जो उनकी फूड में होता क्या है कि उनके फूड में जब कमी आ जाती है, तो उनको अगर पानी नहीं मिलता तब वो इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, अपना सर्च करते हैं फूड को। चेंजेस इन रेनफॉल्स एंड टेम्परेचर इफेक्ट वेजिटेशंस। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारा जो रेनफॉल का जो पैटर्न्स है वो सारे चेंज हो रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वेजिटेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कटिंग डाउन द ट्रीज़, जैसे कि हम ट्रीज़ को काट रहे हैं
फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, रोड को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। मेक इट वर्स, वो क्या करते हैं, ख़राब कर रहे हैं, सारा इन्वायरमेंट्स को क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है, ठीक है। दिस लीड्स टू श्रिंकिंग एंड ड्राइंग द फॉरेस्ट, इससे क्या हो जाते हैं, जो फॉरेस्ट है ना वो हमारे श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, जो कि एक नेचुरल होम है किनका, एनिमल्स का, क्या है, जो कि एक नेचुरल होम है एनिमल्स का, तो वो क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। व्हेन फॉरेस्ट कैनॉट सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ, जब फॉरेस्ट जब सपोर्ट ही नहीं करेंगे वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स टेंड टू मूव इन ह्यूमन हैबिटेट्स, तो वो क्या करेंगे, ह्यूमन हैबिटेट्स की तरफ ही आएंगे ना। जब सपोर्ट नहीं करेगी उनकी अपनी वाइल्ड लाइफ, जब सपोर्ट नहीं करेगी, फॉरेस्ट नहीं सपोर्ट करेगा उनकी लाइफ को, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे ह्यूमन हैबिटेट्स में आ जाएंगे। एलिफेंट आर अडाप्टेड टू फॉरेस्ट लाइफ, जो एलिफेंट है उनका बहुत लगाव होता है फॉरेस्ट लाइफ के साथ, ठीक है, काफ़ी लगाव होता है। बट सडन चेंज, जो सडन चेंजेस आती हैं, मेक इट हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव, जो सडन चेंजेस आ जाती हैं जो कि उनके लिए ये हार्ड बना देती हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। जो वाइल्ड लाइफ है, इकोलॉजिस्ट्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं एंड मार्क करते हैं कॉरिडोर्स, वो क्या करते हैं, कॉरिडोर्स को मार्क करते हैं इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, टू अलाउ द सेम मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स। कॉरिडोर्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया और यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया, तो यहाँ से हमारी जैसे कोई रोड जा रही है तो उसको रोड का रास्ता मिल गया ना, तो यहाँ से एक रास्ता बना देते हैं, वो एक फॉरेस्ट से दूसरी फॉरेस्ट में रास्ता बन जाता है, ठीक है, ऊपर से बना देते हैं कि यहाँ से जो एनिमल्स है वो आराम से इधर जा सके, इधर से जा सके, दूसरी जो लाइफ है मतलब वो डिस्टर्ब ना हो सके, ठीक है। ऐसे मतलब कहने का मतलब ये होता है इनका, भी कॉरिडोर्स ऐसे बने होते हैं कि जो एक फॉरेस्ट को दूसरे फॉरेस्ट का कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्शन बना देते हैं उन दोनों का, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की मूवमेंट्स के लिए कि इधर से एनिमल्स इधर आ सके और उधर से एनिमल्स उधर जा सके। दीज कॉरिडोर्स, जो कि ये कॉरिडोर्स होते हैं, वो करेक्ट फॉरेस्ट हैबिटेट्स, वो क्या करते हैं, कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट आएगा, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं किसको, फॉरेस्ट हैबिटेट्स को। इनेबलिंग वाइल्ड लाइफ सच एज एलिफेंट्स टू ट्रैवल इन नीड बिटवीन लार्ज फॉरेस्ट एरिया विदाउट कमिंग इनटू कन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब यही कहा गया है कि ये जो एलिमेंट्स है वो ट्रैवल कर सके। ये कॉरिडोर्स क्यों बनाए जाते हैं कि कनेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट हैबिटेट को, और वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, उनको ट्रैवल करने के लिए लार्ज फॉरेस्ट एरिया में अपनी नीड के लिए कि वो ट्रैवल कर सके, ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू कन्फ्लिक्ट इन द ह्यूमन, कि ह्यूमन सेटलमेंट में कोई कन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है, इसलिए ये कॉरिडोर्स बने होते हैं। अब ये जो दीज चेन ऑफ इवेंट्स, जैसे कि ये चेन ऑफ इवेंट्स है, बारिश आ जाना, बारिश का बदल जाना, सारा पैटर्न मतलब उथल फुथल हो जाना पैटर्न की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, शो हाउ क्लोजली नेचर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। तो ये क्या करते हैं, जो चेन ऑफ द इवेंट्स हैं, जो सारी बारिश का आना, जो उसके फॉरेस्ट का होना, मतलब ये जो सारे इवेंट्स हैं जो भी हो रहे हैं, उन हाथियों का अंदर आ जाना, हाथियों का अपने एरिया को छोड़ के कहीं चले जाना, ठीक है, ये क्लोजली नेचर एलिमेंट्स हैं कि आर कनेक्टेड, ये क्लोजली कनेक्टेड है नेचर्स एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। टू अंडरस्टैंड सच इंटरकनेक्शन, जो कि इनका इंटरकनेक्शंस है, ठीक है, जैसे बारिश का इनके साथ कनेक्शन होना, फूड ना मिलना, ये कनेक्शन है ना कि उनका एलिफेंट का कहीं और चले जाना, ये सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शंस हैं। इन कंपोनेंट्स, इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, इस इंटरकनेक्शन को समझने के लिए, वी मस्ट स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट्स, हमें कंपोनेंट्स जो है हमारे इन्वायरमेंट्स को, उनको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। 1. हाउ डू वी एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग्स, मतलब कैसे जो हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, एंड इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग, समझ सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स को, ठीक है, कैसे हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इंटरप्रेट मतलब उसको समझ बना सकते हैं उसके सराउंडिंग के प्रति। तो यू हैव लर्नड इन क्यूरियोसिटी, आपने क्यूरियोसिटी की बुक थी जो 6th ग्रेड की, उसमें चैप्टर था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, हमने चैप्टर पढ़ा था ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, दैट डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं ना, उनका अपना डिफरेंट प्लांट्स के और डिफरेंट एनिमल्स के अपने अपने डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है। अ हैबिटेट इज़ सिंपली प्लेस, हैबिटेट क्या है, एक सिंपली प्लेस है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। इट कुड इवन बी जस्ट ए बार्क ऑफ द ट्री, मतलब ये एक जस्ट बार्क ऑफ द ट्री भी हो सकता है, क्योंकि एक बार्क ऑफ ट्रीज़ में भी तो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो रहते हैं, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंट्रैक्ट, मतलब ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये इंट्रैक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड अडाप्ट टू सर्वाइव
इन द सराउंडिंग्स मतलब कंडीशन दे लिव इन, मतलब ये क्या करते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं हम और अडाप्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए सराउंडिंग्स में, जो कंडीशंस सराउंडिंग कंडीशंस होते हैं कि उसमें वो रह सकें, ठीक है, तो ये इंटरेक्ट करते हैं। एक्सप्लोर करो टू नियर बाई हैबिटेट्स, मतलब 2 नियर बाई हैबिटेट्स आपने एक्सप्लोर करने हैं एंड आइडेंटिफाई करनी है उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो उनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, मतलब उनको देखना है, लिविंग कंपोनेंट्स को भी देखना है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब नॉन लिविंग क्या होते हैं जैसे कि सॉयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल वाटर ये क्या है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और जो लिविंग है वो जैसे फिश हो गया, मतलब जो भी हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फ्रॉग हो गया, मतलब जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने हैबिटेट्स हैं 2 आइडेंटिफाई करने हैं और उनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों को लिखना है, ठीक है। जैसे कि हम एक्टिविटी 12.1 को हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस एक्सप्लोर, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दी गई है कि एक्सप्लोर द हैबिटेट्स, आपने एक्सप्लोर करना है हैबिटेट को इन ग्रुप में, ऐसे नहीं कि अकेले ही चले जाओ कहीं पर भी और आप अपना जो है एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, आप देखना शुरू कर दो कि कौन सा हैबिटेट है, ठीक है, आपने अपने टीचर की हेल्प लेनी है, इसमें ग्रुप में जाना है। जैसे कि आइडेंटिफाई 2 हैबिटेट्स, आपने 2 आइडेंटिफाई करने हैं और उनका सराउंडिंग देखना है। दिस कुड बी एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि पॉन्ड हो सकता है, एक फॉरेस्ट हो सकता है, एक एग्रीकल्चर फॉर्म हो सकता है, एक लार्ज ट्री हो सकता है, लाइक बनियन हो गया, जैसे बनाना होता है, बनियन हो गया, मैंगो हो गया, ये ट्री का नाम है बनियन, एंड पिल्कन्स हो गया, जैसे कि वाइट फिग ट्री होता है उसको कहते हैं, मतलब ऐसे आप ट्री को भी सर्च कर सकते हो, पॉन्ड को देख सकते हो, एक फॉरेस्ट को देख सकते हो, ठीक है। अब लिस्ट बनानी है आपने लिविंग बींग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है, दैट यू ऑब्जर्व इन दिस हैबिटेट्स, मतलब जो इस हैबिटेट्स में आप ऑब्जर्व करोगे ना लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को, उनको आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 12.1, उसमें आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। अब जैसे कि ये दिखाया गया है यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द 2 हैबिटेट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पॉन्ड लिया है, एक फॉरेस्ट लिया है। पॉन्ड में इन्होंने लिविंग बींग कौन से होते हैं, पॉन्ड में फ़िश हो जाती है, ठीक है, और फिश होगी, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉग हो गया, फ्रॉग लिख सकते हो आप, ठीक है, आप यहाँ पे डक लिख सकते हो, डक लिख सकते हो, आप यहाँ पे टर्टल लिख सकते हो, टर्टल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब नॉन लिविंग में क्या आएगा, वाटर है ना, वाटर है, यहाँ पे सनलाइट लिख लो, सनलाइट जो मिल रही है ये नॉन लिविंग है ना, उनको जो मिल रही है, ठीक है, वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, ऑक्सीजन हो गया, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे मिनरल्स भी लिख सकते हो आप, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब जो भी मिल रहा है उनको वाटर में, ठीक है, जो भी उनको मिल रहा है ना यहाँ पर वो रह रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आपने सारी लिख देनी, जैसे वाटर है, सनलाइट है, ऑक्सीजन है, ये चीज़ें आपने लिख देनी है, ठीक है। अभी ऐसे ये तो पॉन्ड का लिया था, अब यहाँ पे फॉरेस्ट का ले लिया, फॉरेस्ट में ये ऐसे प्लांट है, उस ग्रास है, ये सारा लिखा हुआ है उन्होंने लिविंग थिंग में, प्लांट, ग्रास, ट्रीज, बर्ड्स ये लिखा हुआ है, और नॉन लिविंग में आप सॉइल लिखा है, यहाँ पे रॉक लिख लो, ठीक है, रॉक लिख ली, और यहाँ पे एयर लिख ली, यहाँ पे टेम्परेचर लिख लिया, ठीक है, ऐसे आप इसको टेबल को फिल कर लेना। What common characteristics do you observe in the 2 habitats in activity 12.1? अब जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने जो देखे, कौन से ऑब्जर्व किया आपने, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से मिले आपको। द सिमिलैरिटीज़ आर दैट बोथ हैबिटेट्स हैव लिविंग बींग्स, सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों जो हैबिटेट्स हैं उनमें लिविंग बींग्स भी हैं एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं और लिविंग बींग्स भी हैं। हाउएवर द टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स आर डिफरेंट एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर आल्सो वेरी, मतलब जो टाइप ऑफ द लिविंग बींग्स है ना वो डिफरेंट है सारे टाइप ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, और नॉन लिविंग बींग्स जो हैं वो भी वेरी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे फ्रॉग, डक, ये टर्टल्स था, और यहाँ पे प्लांट, ग्रास, ट्री, बर्ड्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग होगी ना, तो ये दोनों वेरी कर रहे हैं, नॉन लिविंग भी और लिविंग भी, ठीक है। द लिविंग बींग्स यू हैव रिकॉर्डेड इन टेबल 12.1 आर टर्म्ड एज बोएटिक कंपोनेंट्स, जो लिविंग बींग्स होते हैं ना, सारे लिविंग बींग्स जो आपने 12.1 में आपने रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, बोएटिक कंपोनेंट्स। कौन से बोलेंगे, बोएटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उनको क्या कहेंगे, एबोएटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, ठीक है। हैव यू वंडर वाई सम ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द लैंड वाइल अदर लिव इन द वाटर, क्या आपने कभी सोचा ये कि
जो कई एनिमल्स जो हैं वो लैंड्स पे रहते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो वाटर में रहते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स स्पेसिफिक कंडीशन टू सर्वाइव। क्यों होता है ये? क्यों होता है? उन्होंने आंसर भी दिया है कि जो हर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब उनको स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। फ्रॉम दिस एक्टिविटी जो हमने की है, यू कैन सी दैट डिफरेंट हैबिटेट ऑफर डिफरेंट लिविंग कंडीशंस। जो डिफरेंट हैबिटेट्स हैं वो क्या करते हैं? ऑफर करते हैं डिफरेंट लिविंग कंडीशंस को, ठीक है। जैसे कि लिविंग कंडीशंस मतलब उनकी अलग अलग हैं, सबकी जो डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इन एक्टिविटी 12.1 जैसे कि हमने देखा कि यू लिस्टेड फिश एज बॉयटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉन्ड। आपने फिश को लिस्ट किया बॉयटिक कंपोनेंट के टर्म पे पॉन्ड में। हाउ एवर डू फिश सर्वाइव इन ए पॉन्ड, मतलब हाउ डू फिश सर्वाइव इन ए पॉन्ड, मतलब वो कैसे सर्वाइव करती है फिश जो है पॉन्ड में। ए पॉन्ड जो प्रोवाइड क्या करता है, वो उसे फूड देता है, ऑक्सीजन देता है, शेल्टर देता है एंड स्पेस टू ग्रो एंड कंडीशंस देता है एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या करता है, उसको ग्रो करने के लिए फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, शेल्टर मिलता है और कंडीशंस मिलती हैं जो कि उसको वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो फिश ऑब्टेन्ड देयर बॉयटिक नीड्स, मतलब उसको बॉयटिक नीड्स मिलती हैं सच एज फूड फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स, जो कि स्मॉल प्लांट्स उसके अंदर हैं और एनिमल्स हैं, उनसे क्या उसको फूड मिलता है। एंड द एबॉयटिक नीड्स भी मिलती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया फ्रॉम द वाटर्स, मतलब बॉयटिक नीड्स भी मिल रही हैं और उसको क्या मिल रही हैं? एबॉयटिक नीड्स भी मिल रही हैं, ठीक है, दोनों मिल रही हैं उसको। अदर लिविंग बींग्स, जो और लिविंग बींग्स होते हैं, आल्सो इनहैबिट द पॉन्ड्स, वो भी इस पॉन्ड में रहते हैं। जैसे कि फ्रॉग हो गया, फ्रेश टर्टल हो गया, स्नेक हो गया, ड्रैगन फ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज हो गया, स्नेल्स हो गए, डक्स हो गए, ये भी तो रहते हैं ना उसमें। अलॉन्ग विथ प्लांट्स लाइक एलगीज, डायोटम्स, डकवीड्स एंड लोटस, मतलब ये भी चीज़ें उसमें होती हैं वाटर में, ठीक है। दे ऑल इंटरेक्ट, ये क्या करती हैं? जो ये ऑल है ये सभी के सभी हैं, जो वाटर हो गए, जो ड्रैगन फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज हो गए, ये प्लांट्स हो गए, एल्गीज हो गई, ठीक है, ये सभी हैं। ये क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं विद द अदर्स, इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, अदर लिविंग बींग्स के ऊपर और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, ठीक है। प्रेजेंट इन द प्लेस वेयर दे ग्रो एंड थ्राइव, मतलब जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं और थ्राइव मतलब उसमें रह रहे हैं, उस पर क्या करते हैं? ये इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ईच हैबिटेट, जो हर तरह मतलब कोई भी हैबिटेट है, मतलब उसमें हैज़ इट्स बॉयटिक कंपोनेंट्स, उसके पास अपने बॉयटिक कंपोनेंट्स होते हैं एंड फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एयर, सनलाइट्स, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम हैबिटेट्स, मतलब हर तरह के, मतलब ऐसे नहीं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी रह सकते हैं लिविंग इन द सेम एक हैबिटेट्स में। मे यूज़ द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वे, तो वो क्या करते हैं? रिसोर्सेज को डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। जैसे कि एक फॉरेस्ट है, एग्जांपल दी है उन्होंने, ये माइट भी वार्म रहता है ड्यूरिंग ए डे एंड कूल रहता है नाइट में। तो स्नेक क्या है? दैट कम आउट एट नाइट, वो क्या करता है? वो नाइट में बाहर निकलता है। एंड जो रोडेंट है, जो रोडेंट होते हैं ना, जैसे चूहे हो गए, ऐसी कोई प्रजाति होती हैं, वो क्या करती है? वो एक्टिव रहती है ड्यूरिंग द डे। तो ये बोथ लिव्स हैं, वो क्या करते हैं? इन द सेम हैबिटेट, ये सेम हैबिटेट में रहते हैं, बट दे फेस डिफरेंट कंडीशंस। ये क्या करते हैं? डिफरेंट कंडीशन को फेस करते हैं। दिस इज़ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोएग्जिस्ट इन हार्मोनी इन द सेम हैबिटेट्स। मतलब इससे हमें ये पता लगता है कि ये कैसे हैबिटेट्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, सेम हैबिटेट्स में मिलजुल के रहते हैं, एक डिफरेंट कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। पॉइंट 2, हु आर लिव टुगेदर इन नेचर्स, मतलब कौन से हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं, किसमें? नेचर में, ठीक है। उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो नेचर में इकट्ठे मिलकर रहते हैं, ठीक है। यू हैव ऑब्जर्व फिश इन द पाउंड इन एक्टिविटी 12.1। अब 12.1 जो एक्टिविटी हम पीछे करके गए हैं उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि फ़िश जो है वो किस में रहती है? वो पॉन्ड में रहती है। डिड यू सी ओनली अ सिंगल फिश? अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे सिंगल फिश होगी, ठीक है, कि एक ही फ़िश होगी। वहाँ पे नंबर ऑफ़ फिशेज़ हो सकती हैं ना, अलग अलग वैरायटी की फ़िशेज़ हो सकती हैं, एक ही तरह की फ़िश भी हो सकती है, काफ़ी सारी फ़िशेज़ हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सी फ़िशेज़ होती हैं, जैसे कैटला होगी, कैटला नाम की फ़िश होती है, कैटला नाम की फ़िश होती है। तो एक रोहू होती है,
वो होती है, मतलब ऐसी फिशेस होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलर की अलग अलग तरह की फिशेस होती हैं जो रहती हैं। मोस्ट लाइकली यू मे हैव सीन मैनी फिशेस ऑफ द सेम काइंड। मतलब आप क्या करते हो, आपने देखा होगा कि एक ही तरह की काफ़ी सारी फिशेस का ग्रुप सा होता है बना हुआ, है ना, वो एक साथ चलती हैं फिशेस जो होती हैं। पॉन्ड में भी देखी होंगी आपने, देखी होंगी आपने, समुद्र में भी देखी होंगी, कहीं पर भी आप जाओगे तो आप एक्वेटिक जगह पे देखोगे कि जो फिशेस होती हैं ना वो एक ग्रुप में चलती हैं, जैसे कि एक ही तरह की होती हैं, ठीक है। तो वो एक ही सेम काइंड की फिशेस होती हैं। दिस ग्रुप, जो ये ग्रुप होता है, ये दिस ग्रुप ऑफ फिशेस ऑफ द सेम काइंड लिव टुगेदर इन ए पॉन्ड हैबिटेट। मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको उसकी पॉपुलेशंस कहते हैं, पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिशेस। मतलब जो सेम काइंड की एक ही हैबिटेट में मिलजुल के रहती हैं, ग्रुप बन करके रहती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको उस पर्टिकुलर जो उस जगह का, उसको क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर फिशेस का पॉपुलेशंस कहते हैं, मतलब उसकी पॉपुलेशन है वो उस हैबिटेट में, ठीक है। In this way, we can observe and record populations of different kind of organism in a single habitat। मतलब इसी तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, पॉपुलेशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल हैबिटेट में। जो सिंगल हैबिटेट है, जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में कई तरह के आपको मतलब आपको फिशेस मिलेंगी, उसका आप मतलब जो भी आपको मिलेंगे, मतलब फ्रॉग्स होते हैं जैसे, है ना, तो उनकी पॉपुलेशन आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12.2 एक्टिविटी दिखाई गई है। जैसे लेटेस्ट रिकॉर्ड, इसको हम करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द पॉपुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स बाय काउंटिंग दैम एट द गिवन प्लेस एंड टाइम। मतलब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स को, पॉपुलेशन अगर हमने देखनी हो, कहीं पर भी जाते हैं तो हमने अगर प्लांट्स की पॉपुलेशन को देखना है तो हम क्या करेंगे कि उसको सिंपल काउंट कर लेंगे कि हाँ इस प्लेस पे इतने प्लांट्स हैं, मतलब इस तरह के प्लांट्स इतने हैं, ठीक है, काउंट कर लेते ना एट गिवन प्लेस एंड उस टाइम पे, ठीक है। अब उसको क्या करना है, उसको हमने डिवाइड कर लेना, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 4 to 5 ग्रुप्स। पहले तो हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स को किस में, 4 to 5 ग्रुप्स में, मतलब 4 जनों का या 5 जनों का मतलब ग्रुप बना देना है। जो ईच ग्रुप्स में आइडेंटिफाई एनी 2 ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म उन्होंने आइडेंटिफाई करने हैं एक ग्रुप में, प्लांट्स के और एनिमल्स के, ठीक है, किसके, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के, ठीक है। एनी 2 ग्रुप ऑर्गेनिज्म आपने वो आइडेंटिफाई करने हैं ईच ग्रुप में, जो ग्रुप बनाए गए हैं। मेक एन एरिया ऑफ 1 मीटर, जैसे कि उसकी लेंथ जो ब्रेड्थ है 1 मीटर की लेंथ होनी चाहिए, 1 मीटर की ब्रेड्थ होनी चाहिए। इन योर स्कूल गार्डन आपने एक एरिया ले लेना है, मतलब इतना ब्रेड्थ का होना चाहिए और इतना लेंथ का होना चाहिए। आइडेंटिफाई 4 ऑर्गेनिज्म इन दिस एरिया, आपने आइडेंटिफाई करने 4 ऑर्गेनिज्म करने हैं इस एरिया में, एंड काउंट करना है उनके नंबर्स, और उनके ऑर्गेनिज्म के नंबर्स काउंट करने में कितने हैं, वो उनकी वैरायटी कितनी है, वो कितने उनकी पॉपुलेशन है, वो आपने काउंट करनी है उनकी नंबर्स, ठीक है। रिकॉर्ड द नंबर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द टेबल 12.2 एंड कंपाइल द डाटा फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स। मतलब सारे ग्रुप्स ने मिलकर के वो कंपाइल करना डाटा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एट द गिवन स्पेस एंड टाइम टेबल में दिया हुआ है, उसमें उन्होंने नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख दिए हैं कि कितने नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसके बाद पॉपुलेशन बताई गई है, ठीक है, कितनी कितनी पॉपुलेशन है उनकी, ठीक है, ये रिकॉर्ड करना है हमने, ठीक है। जैसे कि प्लांट है, जो 1 नंबर प्लांट्स हैं उसके बारे में हमने, जैसे कि कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे हमने मैरीगोल्ड लिख लिया, मैरीगोल्ड हो गया। तो मैरीगोल्ड जो है वो कितने है, वो 20 है, उनकी पॉपुलेशन जो है कितनी 20 है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो आप, प्लांट कोई भी ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे आप तुलसी लिख लो, ठीक है, तो तुलसी कितनी है, इतनी है, ठीक है। उसके एनिमल्स कुछ भी लिख सकते हो आप, एनिमल्स में आप यहाँ पे ऐसे बटरफ्लाई लिख दो कि वहाँ पे बटरफ्लाई कितनी है, ठीक है, बटरफ्लाई लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड एनिमल लिखना है आपने वॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे वॉर्म बटरफ्लाई जो होगी, बटरफ्लाई आपकी कितनी है, वो 5 है, 5 लिख दो। और जो वॉर्म्स वगैरह है वो कितने आपके 11 है। मतलब ऐसे आप नंबर जो है लिख सकते हो वहाँ पे, एनिमल्स के भी हो गए और प्लांट्स के भी हो गए, ठीक है। इन द गिवन एग्जाम्पल, जो आपको ये एग्जाम्पल दी गई है, देयर इज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 20 प्लांट्स, उसमें 20 प्लांट्स की पॉपुलेशन किसकी है, मैरीगोल्ड की। यहाँ पे मैरीगोल्ड लिख लो, उसको कितना लिख दो, मैरीगोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे एंड 5 प्लांट्स किसके हैं, यहाँ पे तुलसी लिख दो। मतलब ऐसे आप ये टेबल आपने कंप्लीट कर लेना, ठीक है, जो इन द सेम एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। फ्रॉम द एक्टिविटी 12.2 में वी कैन एक्सप्लेन दैट द पॉपुलेशन इज़ ए ग्रुप
हमने क्या एक्सप्लेन किया, हम क्या किया कि पॉपुलेशन क्या है, वो ग्रुप है कि किसका, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का उस हैबिटेट में और उस टाइम पे, ठीक है। सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या है, ग्रुप है। पॉपुलेशन क्या है, सेम टाइप ऑफ उसका ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। कैन ए हैबिटेट हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या जो हैबिटेट है उसके पास ओनली वन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। मतलब वन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, और भी तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब डिफरेंट भी होते हैं। कई जो होते हैं फूड, शेल्टर, वाटर जो है सब जो है वो शेयर करते हैं। व्हाट माइट हैपन देन, मतलब अगर वो एक तरह के हों, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक टाइप के हो जाएं तो क्या होगा, ठीक है ना। इफ़ ऑल ऑर्गेनिज्म आर द सेम, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म अगर सेम हो जाएं, दे वुड हैव सेम रिक्वायरमेंट्स, तो उनकी क्या होगी, वो सेम रिक्वायरमेंट्स होंगी। मतलब फूड, वाटर, जो स्पेस होगा, मतलब जो भी है उनकी सेम रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो वो क्या लीड करेगी, वो एक कंपटीशन लीड करेगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वो उसमें कमी आ जाएगी, रिसोर्सेज में क्या आ जाएगी, पॉसिबल स्कैर्सिटी, मतलब उसमें क्या आ जाएगी, वो कमी आ जाएगी फूड में, ठीक है। व्हाट एल्स डू यू थिंक अबाउट कुड हैपन्स, मतलब आप और भी क्या सोच सकते हो, मतलब क्या क्या कुछ हो सकता है, मतलब इसमें आप और क्या क्या सोच सकते हो। जैसे इसमें एक और प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। अगर एक ही एनिमल, एक ही तरह के जीव हों, मतलब एक ही तरह के जो उसमें रह रहे हों, तो मतलब उनकी धीरे धीरे उनको कोई खा नहीं रहा। जैसे रैट है, रैट को खाता कोई स्नेक है, अगर रैट ही रह रहा है वहाँ पे, स्नेक है ही नहीं है, तो वो रैट की जो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसमें क्या होगी, दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या, फूड की कमी आ जाएगी, ठीक है ना। अब जो इन एक्टिविटीज़ 12.1 एंड 12.2 है, ठीक है, जो हमने दोनों एक्टिविटीज़ की हैं, यू ऑब्जर्व दैट द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन ए हैबिटेट, मतलब डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं किसमें, एक हैबिटेट में, ठीक है। वो लिव रहते हैं टुगेदर, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। अ कम्युनिटी कंप्राइजेस डिफरेंट पॉपुलेशंस शेयरिंग द सेम हैबिटेट, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं एक कम्युनिटी के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाती है, जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस हो, शेयर कर रहे हो सेम हैबिटेट्स को। द बॉयटिक, जो द बॉयटिक कंपोनेंट्स होंगे, जो बॉयटिक कंपोनेंट्स होंगे उस हैबिटेट के, जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, जो कि टुगेदर उनको क्या कहा जाता है, उनको कम्युनिटी कहा जाएगा। जो कि सिर्फ बॉयटिक कंपोनेंट जो होंगे ना, उनको ही हैबिटेट के जो बॉयटिक कंपोनेंट होंगे उनको ही कम्युनिटी कहा जाएगा, वो ही कम्युनिटी को फॉर्म करेंगे, ठीक है। ए बॉयटिक नहीं आएंगे उसमें, ठीक है, ए बॉयटिक ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, ठीक है, बॉयटिक आएंगे, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट, ये क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, इंटरेक्ट करते हैं, एंड डिपेंड ऑन द वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। तो ठीक है, वो एक दूसरे के लिए इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, इफेक्ट डालते हैं अपना। एवर हर्ड ऑफ, यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर ब्लूमिंग अराउंड यू, आपने देखा होगा कोई ब्राइटली कलर्ड फ्लावर आपने देखा होगा जो खिलता हुआ आपके इर्द गिर्द, मतलब आपने देखा होगा। हैव यू एवर लुक्ड एट क्लोजली एट देयर पार्ट्स, मतलब आपने उनके पार्ट्स को ऑब्जर्व किया है, कभी आपने देखा है उनको क्लोजली। ए फ्लावर हैज़ अ स्टाक, फ्लावर के पास क्या होती है, स्टाक, इसको स्टाक बोलते हैं, ठीक है। जो स्टाक होता है ग्रीन से कलर की जो डंडी होती है, इसको क्या कहते हैं, स्टाक कहते हैं। एंड ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होती है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स इसको क्या कहते हैं, सैपल्स कहते हैं। जो ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स बनी हुई है ना, ये वाली ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं, इसको सैपल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कलर्ड पेटल्स होते हैं, जो ये कलर्ड पेटल्स बने हुए हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कलर्ड पेटल्स जो होते हैं। एंड उनके पास और भी क्या होता है, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है, ठीक है। फीमेल में कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स हो गए, ठीक है, फीमेल में कार्पल्स हो गए। और उसके बाद एक होता है स्टामिन, स्टामिन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, ठीक है, स्टामिन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। जब स्टामिन ब्रस्ट कर जाता है ना, स्टामिन ये वाला, ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है, जो ये दिखा रहे हैं ना बीच में, ये फीमेल पार्ट है। और ये क्या है, जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनको स्टामिन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टामिन्स होते हैं। जब स्टामिन ब्रस्ट हो जाता है तो येलो डस्ट, ये येलो कलर की डस्ट है ना, इसके अंदर येलो कलर की डस्ट होती है, ये वाली येलो डस्ट, ठीक है। जब ये ब्रस्ट कर जाती है तो उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, लाइक उसमें। तो वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, यहाँ पे ये येलो दिख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जो यहाँ जब ये ब्रस्ट हो जाते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, ये विंड में, वाटर, जो इंसेक्ट, जो बैट, जो बर्ड्स हैं, ये कैरी कर लेते हैं उनको, पॉलन्स को क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं फ्रॉम द स्टामिन्स, स्टामिन से कैरी कर लेते हैं वो, ये इनको स्टामिन्स बोला जाता है। ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये स्टामिन्स हैं।
और ये जो है ये कार्पल्स है, जो जहाँ पे है ये कार्पल्स है, ये दिख रहा है आपको, ये फीमेल पार्ट्स होता है, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, पोलन को कैरी कर लेते हैं फ्रॉम द स्टामन्स टू द कार्पल्स ऑफ द सेम, जहाँ तो सेम के साथ जो कर लेते हैं, मतलब सेम में ही चला जाता है कार्पल्स में स्टामिन से पोलन, जहाँ पर डिफरेंट्स में भी जो होता है डिफरेंट फ्लावर्स में भी जा सकता है, ठीक है। जो ये प्रोसेस होता है ना, जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है जिसमें पोलन ग्रेन्स मतलब उसमें जा रहे हैं, स्टामिन से पोलन ग्रेन्स किस में जा रहे हैं, वो कार्पल्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो कार्पल्स में जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको पॉलिनेशंस कहा जाता है, जो कि एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, जो कि एसेंशियल है फ्रूट्स और सीड्स की फॉर्मेशन के लिए। ऐसे ये कार्पल्स हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, ये डायग्राम है, जैसे इसको सेपल्स बोलते हैं, इसको सेपल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो कार्पल्स है, कार्पल्स के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेग्मा हो गया, स्टाइली हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है। ये पार्ट्स भी इसके अंदर कार्पल्स के होते हैं, ठीक है। ये पेटल्स हो गया और ये एंथर हो गया, ठीक है। ये सारे ये स्टेमन्स के पार्ट है, ठीक है। ये किसके पार्ट्स हैं, ये स्टेमन्स के पार्ट्स हैं। ये ऐसे फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं, उसमें पिक्चर क्लियर कट नहीं दिख रही थी, तो ये एंथर होता है, ये फिलामेंट्स होते हैं, और ये जो होती है ये स्टेग्मा होता है, ठीक है। ये स्टिग्मा होता है, ये फीमेल्स पार्ट्स होते हैं सारे, जो कार्पल्स क्या होते हैं ये फीमेल्स पार्ट्स होते हैं, और स्टेमन्स क्या होते हैं, ये होते हैं मेल्स पार्ट्स। अब मैं 12.3 डज एवरी ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी मैटर, कि कम्युनिटी में अगर जैसे सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, क्या वो मैटर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट डालते हैं, मगर मतलब अगर कोई एक का ऑर्गेनिज्म वहाँ से ख़त्म हो जाए तो क्या दूसरी पे इफेक्ट पड़ेगा, जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर कोई एक चला जाए, जैसे कोई फ़िश चली गई तो फ़िश कम हो गई या कुछ भी है, तो वो इफेक्ट डालेंगे। कम्युनिटी होती है ना, सारे जो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी में अगर एक ऑर्गेनिज्म वहाँ से चला जाए, कि मतलब जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है, क्या वो एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, ये देखना है हमने, क्या वो मैटर करते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। जैसे कि लेट अस फाइंड आउट द रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का रोल देखना है इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में हमने क्या देखना है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनका रोल फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि एक्टिविटी दिखाई गई है यहाँ पे 12.3, लेट अस रीड, इसको हम रीड कर लेते हैं। जैसे कि रिसर्चर्स हैं, उन्होंने कंडक्टेड किया कि एक स्टडी कंडक्टेड टू सी हाउ फिश इन ए पाउंड अफेक्ट सीड प्रोडक्शन इन द प्लांट नियर बाई, कि जो फिश है एक पाउंड में है, वो कैसे इफेक्ट डालती है सीड प्रोडक्शन में इन द प्लांट, कि प्लांट की सीड प्रोडक्शन जो है, प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं उस पर फ़िश का होना क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है। जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं मतलब उस पर फ़िश का होना क्या इफेक्ट डालता है। दे ऑब्ज़र्व, उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, दे ऑब्ज़र्व 2 पॉन्ड्स हैं, जैसे कि 2 पॉन्ड्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। ए विद फिश, एक तो फिश के साथ दिखाया गया है, विद लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अराउंड इट, और एक बी है जिसमें फ़िश नहीं है बट कुछ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अराउंड इट, ठीक है। एक तो है, एक यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि पाउंड ए दिखाया गया है, यहाँ पे फिशेज़ हैं, यहाँ पे आपको फिशेज़ दिख रही है ना, यहाँ पे फिशेज़ दिख रही हैं, यहाँ पे है ना, तो ये फ़िश दिख रही है। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स भी जो है बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स कितने दिख रहे हैं आपको, है ना, दिख रहे हैं ना। और यहाँ पे देखो, और इस साइड आपको फ़िश नहीं दिख रही, यहाँ पे पाउंड बी में कोई फ़िश नहीं है, तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स भी जो है वो कम है, ठीक है, यहाँ पे कम है, वो कह रहा है जो बी पाउंड है उसमें कम है यहाँ पे, क्योंकि फ़िश नहीं है। थिंक ऑफ द रीज़न फॉर दीज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, आप इसके बारे में सोचो, इस ऑब्जर्वेशन के बारे में, कि आप रीज़न फाइंड आउट करो, तो आप इसका रीज़न क्या होगा, मतलब जो है कंपेयर्स द नंबर ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज, आप कंपेयर करो नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज इन बोथ द पॉन्ड्स। अब जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज है, अब ड्रैगन फ्लाइज को देखो, यहाँ पे कितने ड्रैगन फ्लाइज हैं, यहाँ पे तो ड्रैगन फ्लाइज यहाँ पे एक ही है, एक ही ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई कितने हैं, ये ड्रैगन फ्लाई 1 2 3 4 5, कितने ड्रैगन फ्लाई हैं, कितने सारे ड्रैगन फ्लाई हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना अभी पाउंड बी में। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप्स बिटवीन द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड बीज एंड बटरफ्लाइज, मतलब आपको कोई रिलेशनशिप दिखा, आपको कुछ दिखा उसका रिलेशन ड्रैगन फ्लाइज का और बीज और बटरफ्लाई के साथ। वी ऑब्जर्व दैट इन पाउंड ए द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर लेस, हमने देखा ना अभी कि पाउंड ए में जो है वो ड्रैगन फ्लाइज जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पाउंड बी एंड वाई। ये देखो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज जो है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज जो है वो बहुत कम है, ठीक है ना, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज बहुत कम है। अभी इसका रीज़न क्या है, जो फ़िश होती है ना, ये फ़िश क्या करती है, फ़िश ईट ड्रैगन फ्लाइज लार्वा, जो पानी के अंदर लार्वा होता है ना, फ़िश जो क्या करती है, सो पॉन्ड विद फिश हैड फ्यू ड्रैगन फ्लाइज,
फिश जो क्या करती है, फिश ईट कर लेती है ड्रैगन फ्लाई लार्वा को, ठीक है। सो पॉन्ड विद फिश हैड फ्यू ड्रैगन फ्लाई, तो जो पॉन्ड होगा जिसके अंदर फिश होगी तो वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि वो खा लेती है ड्रैगन फ्लाई का लार्वा, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाइज यूजली ईट फ्लाइज, तो ड्रैगन फ्लाइज क्या करते हैं आगे, ड्रैगन फ्लाइज जो होंगे अगर ज़्यादा होंगे तो वो क्या कर लेंगे, वो फ्लाइज को खा जाएंगे, वो फ्लाइज को खाते हैं, वो बीज को खाते हैं, वो बटरफ्लाइज को खाते हैं। तो विद फ्यूर ड्रैगन फ्लाइज मोर हो जाएंगे, अगर ड्रैगन फ्लाइज कम हो जाएंगी, अगर उनको फ़िश खा जाएगी, ड्रैगन फ्लाइज कम हो जाएंगी, तो वहाँ पे बीज ज़्यादा होंगी, फ्लाइज ज़्यादा होंगे और बटरफ्लाइज ज़्यादा होंगी, ठीक है, वर फाउंड, ठीक है। और जो दीज इंसेक्ट हेल्प पॉलिनेट, मतलब ये क्या करती हैं, ये पॉलिनेट करते हैं, ये जो बीज हो गए, फ्लाइज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, और ये क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं फ्लावर फ्रॉम द नियर बाय एरिया, मूविंग पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, इनका ये काम होता है, ठीक है। अब अगर आपके ड्रैगन फ्लाइज कम हो जाएंगे तो ये बीज और ये इंसेक्ट है ये बढ़ जाएंगे, तो उससे पॉलिनेशन बढ़ जाएगा, और इसमें क्या होगा, फ्लावर से जो पॉलिनेशन होगा उससे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होंगे, विच हेल्प प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, जो कि प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं सीड्स में, ठीक है। तो फ्लावर नियर बाय पॉन्ड्स विद फिश मे प्रोड्यूस मोर सीड्स दैन द नियर पॉन्ड विदाउट फिश, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जो फ़िश है, जो फ़िश वाले प्लांट्स होंगे, फ़िश वाली साइड पे वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे, और जहाँ पे पॉन्ड पे फ़िश नहीं है वहाँ पे फ्लावर्स कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज होंगे। ड्रैगन फ्लाइज क्या कर लेंगे, वो बीज को खा लेंगे और उसको फ्लाइज को खा लेंगे, बटरफ्लाइज को खा लेंगे, जो कि हमारे पोलन ग्रेन को फैलाते हैं, ठीक है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुँचाते हैं। अगर वही कम हो जाएंगे तो वो फ्लावर्स कहाँ होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये इनका रिलेशनशिप बन जाता है आपस में, ठीक है। व्हाट डज़ दिस स्टडी शो, मतलब ये स्टडी आपको क्या शो करती है, ये स्टडी हमें क्या शो करती है, इसमें हमें ये शो हुआ जो फ़िश का फ्लावरिंग प्लांट के साथ रिलेशनशिप, फ़िश कैसे रिलेट करती है फ्लावरिंग प्लांट के साथ, ये हमें शो करता है। हाउ डज़ द पॉपुलेशन ऑफ फिश इन द पॉन्ड अफेक्ट द सीड प्रोडक्शन इन नियर बाई प्लांट्स, कैसे करती है फ़िश जो है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज़, वो तो हमने देख लिया कि जो फ़िश है वो क्या करती है, वो ड्रैगन फ्लाइज को खा लेती है, और ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं, अगर ड्रैगन फ्लाइज ख़त्म हो जाएंगे तो बीज जो हैं वो बढ़ जाएंगे, बीज बढ़ जाएंगी, और जो इन फ्लाइज हैं वो बढ़ जाएंगी, और उससे क्या होगा, उससे पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो सीड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, सीड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो प्लांट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है कि नहीं, होगा कि नहीं, सीड फॉर्म वो ज़्यादा होगी ना, उससे प्लांट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये स्टडी, दिस स्टडी शो हाउ द बॉयटिक कंपोनेंट्स, जो बॉयटिक कंपोनेंट्स हैं, फिश होगी, ड्रैगन फ्लाइज हो गए, पॉलिनेटर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, मतलब ये जो है, एंड ये बॉयटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, और जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो उससे जो फ़िश है वो मर जाएंगी, ठीक है नहीं, ऐसे होता है ना, ये भी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये इंटरेक्ट विद एंड अफेक्ट ईच अदर, ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं और ये इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, ये स्टडी हमें शो करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम हमें क्या शो करती है, जैसे कि फ़िश है, अब यहाँ पे दिखाया गया है कि फ़िश का ये जो पॉजिटिव एरो है, यहाँ से पॉजिटिव एरो दिखा रखा है, ग्रीन वाला, एक रेड वाला दिखा रखा है। अगर यहाँ पे क्या दिखाया कि ये फ़िश है, अगर फ़िश जो है इनका नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाया कि ये ड्रैगन फ्लाई को खा लेगी, उससे क्या होगा, उससे ये जो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई का बी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाया हुआ है कि वो इसको खा लेगा, ठीक है। और इसका पॉजिटिव दिखाया गया है बी का उसके साथ, क्योंकि बी क्या करती है, वो सीड फॉर्मेशन करती है, तो इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया गया है। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका फ़िश का फ्लावरिंग प्लांट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया गया है, और यहाँ पे फ़िश का लार्वा के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो ये जो फ़िश है वो लार्वा को खा लेगी, लार्वा से ड्रैगन फ्लाई कम होगा, ठीक है, बट लेकिन लार्वा का ड्रैगन फ्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया, क्योंकि लार्वा अगर ज़्यादा होगा तो ड्रैगन फ्लाइज ज़्यादा होंगे। ये डायग्राम ये शो करती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप शो करती है इनका, ठीक है। जैसे कि फ़िश हैव इंडायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्लांट्स इन अराउंड अ पाउंड, एंड द सॉलिड एरोज जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे इन्होंने एक डैश एरो और सॉलिड एरो लिखा हुआ है, बट लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं गया, यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव का दिखाया गया है, ठीक है। आप समझ लेना इस डायग्राम को कि ये डायग्राम है, ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाती है। अगर फ़िश होगी तो वो नेगेटिवली क्यों दिखाया गया है, क्योंकि वो ड्रैगन फ्लाइज को खा जाएगी, ठीक है। ये रेड एरो क्यों दिखाया गया है फ़िश से, क्योंकि वो ड्रैगन फ्लाइज को खा जाएगी। और जो ड्रैगन फ्लाइज का ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों दिखाया गया है, कि जो ड्रैगन फ्लाइज है वो बीज को खा जाएगी, और बीज का जो पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया गया है वो ये दिखाता है कि जो बीज है, बीज जो है वो फ्लावर प्लांट को ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया गया है, ठीक है। सिमिलरली कैन ओवर फिशिंग, जो ओवर फिशिंग करते हैं जैसे कि ह्यूमंस करते हैं, जैसे वो फिशेस को निकाल लेते हैं, अगर फिश हमारे बैलेंस, तो बैलेंस जो होगा सारा बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा ना, अगर हम फिशिंग करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा ना, चेंज कर देगा इस बैलेंस को, चेंज दिस बैलेंस, ठीक है ना। तो हाउ डू यू थिंक इट मे अफेक्ट
द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द हैबिटेट्स। मतलब ये जो आप कैसे सोचते हो कि ये चीज़ें कैसे इफेक्ट डालती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द हैबिटेट्स, ये कैसे इफेक्ट पड़ता है एक दूसरे पे ऊपर, और जो लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स पे आप ये जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे कि आप इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे ये कैसे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बताई गई हैं कि फ़िश जो है वो क्या करेगी, वो ड्रैगन फ्लाइज़ को खा जाएगी, और जो ड्रैगन फ्लाइज़ को खा जाएगी तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो ड्रैगन फ्लाइज़ हैं वो क्या करते हैं, वो बीज को खा जाते हैं और फ्लाइज़ को खा जाते हैं और बटरफ्लाइज़ को खा जाते हैं। तो उसके अगर ड्रैगन फ्लाइज़ कम हो जाएंगे तो ये बीज, फ्लाइज़ और ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ जाएंगी, और अगर ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाएंगे। तो मतलब ये होगा यहाँ पे फ़िश ज़्यादा होंगी, वहाँ पे प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। इसमें यही बताया गया है, ठीक है।